एक बिन बुलाए मेहमान ने हमारे सौर मंडल में दस्तक दी है। ये है ओमुआमुआ। देखने में कोई अजीब सा पत्थर लगता है ना? पर ये अंतरिक्ष में मौजूद एक चीज यानी एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, एक आईएसओ है। और ये अंतरिक्ष में कुछ इस तरह से लुढ़क रहा है जिसे केवल ग्रेविटी की मदद से समझाया नहीं जा सकता। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? खैर, ये आईएसओ कभी कभी हमारे सौर मंडल से गुजरते हैं, पर केवल एक छोटे वक्त के लिए। ये अंतरिक्ष में घूमने वाले वो रहस्यमयी डिब्बे हैं जिनमें कई राज मौजूद हैं। तो क्या हो अगर हम इसे पकड़ सकें? ये कहां से आया था? और क्या एक आईएसओ से मिली जानकारी सौरमंडल को देखने के हमारे नजरिए को बदल देगी? और शायद ब्रह्मांड को देखने का तरीका भी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और देखते हैं क्या होगा अगर हम किसी इंटरस्टेलर मेहमान को पकड़ लें। क्या हो अगर की टीम इस केस की जांच में लग चुकी है। हमें इनमें से किसी एक रहस्यमयी डिब्बे को पकड़ पाने के लिए क्या करना होगा? शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य आरोपी ओमुआमुआ के साथ। ओमुआमुआ 2017 में पृथ्वी के करीब से गुजरा था और शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सौर मंडल में मौजूद किसी भी चीज से जरा सा भी मिलता जुलता नहीं है। कंप्यूटर शोध से मिली नई जानकारी से इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के जन्म की एक संभावित कहानी का पता लगता है। उनके मुताबिक एक ग्रह को उसके होम स्टार ने टुकड़े टुकड़े किया था, जिसके बाद कई लंबे और पतले टुकड़े पीछे रह गए। इनमें से कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में उछले होंगे और लाखों करोड़ों साल बाद ओमुआमुआ हमारे सौर मंडल में आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम ओमुआमुआ को और इसके जैसे दूसरे टुकड़ों को पकड़ पाने में कामयाब होते हैं तो हम मरे हुए एलियन ग्रहों के राज जान सकेंगे। जानता हूं ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर जरा संभावनाओं के बारे में सोचें। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज को पकड़ना होगा। एक आईएसओ पर शोध कर पाने के लिए टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना होगा, यानी हमें तेजी से काम करने की जरूरत होगी। MIT के रिचर्ड लिनारस ने गति में रहने वाली एक ऐसी ऑर्बिटल गुलेल की बात कही थी जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से मुलाकात कर सके। उनका कहना था कि सोलर सेल से चलने वाली स्थायी सैटेलाइट से सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को नाकाम किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। इससे एक प्रोपेल्सिव यानी आगे बढ़ने वाला फोर्स पैदा होगा, जिसकी मदद से सैटेलाइट लंबे वक्त तक वहां मंडरा सकेगी। दरअसल ये सैटेलाइट किसी भी आईएसओ की तलाश में रहेंगी। तो मान लेते हैं कि हमारी ये तलाश कामयाब होती है और हम एक आईएसओ को पकड़ पाते हैं। हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? सबसे पहले तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है। ओमुआमुआ की खोज 2017 में हुई थी। हमने अपने सौर मंडल में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही पेचीदा था। अगर हम किसी आईएसओ को पकड़ पाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने आम रूप से और कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं, जिसकी मदद से हम तारों के बीच इंटरस्टेलर यात्रा की संभावना के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि ये पता लगना कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और ये आईएसओ के जरिए पता लग सकने वाले रहस्यों में से केवल एक है। इनमें कुछ ऐसे कीमती संसाधन भी हो सकते हैं जिन्हें हम ले सकें। इससे इंसानियत की एक नई उम्र की शुरुआत हो जाएगी, यानी नई तकनीक और बहुत कुछ। बुरी बात यह है कि इंसान अक्सर अपने खिलौनों को दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करते। दोस्तों, यहाँ मत लड़ो, ये वॉर रूम है। आईएसओ किसे रखने को मिलेंगे, इसे लेकर काफी बहस होगी। हमें हमारी नई खोज पर काम करने के लिए काफी साझेदारी की जरूरत होगी, और ये भी तब जब कोई सरकार ये बताए कि उन्होंने एक आईएसओ को पकड़ा है। कोई सरकार इसे छुपा कर क्यों रखना चाहेगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आईएसओ में एलियन है, पर ये एक एलियन ऑब्जेक्ट जरूर है, यानी कुछ तो छुपाने लायक है। अफसोस, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को कैद करने की तकनीक अभी हमसे कोसों दूर है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ये करने का लक्ष्य, चाहत और वजह है। एक बार हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को करीब से देख सकें तो इन्हें पहचानना आसान हो जाएगा, और शायद इन पर शोध करना भी। इस गैलेक्सी में अब भी कई राज हैं, और कौन जानता है हमें कल क्या मिल जाए। लेकिन क्या हो अगर इंटरस्टेलर जीव पहले ही हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों? क्या हो अगर हमें बाहरी अंतरिक्ष से सिग्नल मिले? ये जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।